आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनके रेडियस का क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। पहले तो यही पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो एफ फ्लोरीन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। तो एफ माइनस में कितने होंगे, 10। तो एफ नेगेटिव और नियॉन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। आर्गन में कितने होते हैं, 18। पोटाशियम में कितने होते हैं, 19। तो पोटाशियम प्लस में कितने होंगे, 18। तो इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस में कितने होंगे, सोडियम में 11। तो सोडियम प्लस में 10। मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 12। तो मैग्नीशियम 2 प्लस में 10। ऐसे ही क्रिप्टन में 36 और रुबीडियम प्लस में भी 36, क्योंकि रुबीडियम में 37 होते हैं, तो रुबीडियम प्लस में 36। तो ये जो सारे हैं किस किस के एग्जाम्पल हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के। फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट, नेम अ स्पीशी दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद फॉलोइंग एटम्स और आयंस। तो इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बताने थे, वो मैंने यहाँ बताई थी। क्लोरीन से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नियॉन। आर्गन से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, के प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Na प्लस। Rb प्लस से कौन है, Kr। बता दिया। हाँ हाँ कह सकते हो। फ्लोरीन ये भी बोल सकते हो, F नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Mg प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस बोल सकते हो। हाँ Mg2 प्लस नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, सही है, Na प्लस के साथ भी है। Mg और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस जो कि 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के पास होते हैं। तो बोल तो रहा हूँ, सही बोल रहे हो। नियॉन के पास भी 10 ही होते हैं, सोडियम प्लस के पास भी 10 होते हैं, करेक्ट है। हाँ लिख सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत सारे लिख सकते हो, उसमें एक लिख दिया मैंने Na प्लस। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज। फॉलोइंग स्पीशीज को कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं, कौन से, ये पूछ रहा है व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें क्या कॉमन है। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, ऑल द गिवन स्पीशीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। सब में 10 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आती है, सब में 10 है। इनको ये है कौन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। अगला पार्ट देखो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक। इनके आयनिक रेडियस का साइज पूछ लिया आपसे, तो देखो यहाँ मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ। मुझे लगता है नीचे बना नहीं बना, चलो बना देता हूँ। देखो Al3 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये है ना। अब देखो पहले तो ये बताओ, इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब में 10-10 है ना। प्रोटॉन कितने हैं, एल्यूमिनियम में 13, मैग्नीशियम में 12, सोडियम 9, 8, 7, है ना। इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो साइज उतना ही कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही है, इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात है, सिंपल। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे लगाना, इलेक्ट्रॉन सेम हो तब। देखते हैं, 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर ये ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर तो साइज क्या होगा, कम। ऐसे ही होगा ना। देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 डिवाइडेड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं ना। दो होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब तुम लिखते हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है अगर बी बढ़ता है तो ए भी बढ़ेगा।
अगर तुम लिखते हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब अगर ये बढ़ता है ये घटेगा, ठीक है, ये घट रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज घट रहा है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यही बात ये इंग्लिश में लिखी है, मैथ में लिखी है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होगा साइज बढ़ जाएगा, है ना, एटॉमिक नंबर कम होने से साइज बढ़ जाएगा, इसलिए ये साइज का इनका ऑर्डर है। समझ में आई बात? टू माइनस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एफ माइनस एन ई एन ए प्लस। पहली बात तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो ये बोल रहा है इनका साइज किससे अफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्ट होता है, बताओ। न्यूक्लियर चार्ज से इनका साइज इफेक्ट होता है नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से इफेक्ट होता है नहीं होता साइज, बताओ। होता है ना, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे साइज उतना कम होगा ना, तो यस होता है। वेलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, वेलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब आउटर मोस्ट शेल, उससे इफेक्ट होता है नहीं होता, सबका सेम है। अगला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल्स, उससे इफेक्ट होता है साइज, नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आउटर ऑर्बिटल में सेम है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबके लिए सेम सेम। नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज सेम, नहीं, इनका साइज सेम है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आ गया, न्यूक्लियर चार्ज से होता, समझ में आई बात, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा साइज होता ना कम। देखो ये लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पढ़ लेते हैं क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, hence these have same valence principal quantum number and same electron electron interaction in outer orbital, number of electron same है इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी सेम होगा, और वेलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब आउटर मोस्ट शेल का नंबर भी सेम होगा। अगली बात, तो बी और सी तो गलत होगा। मोर इज न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मोर इज पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज है, इसलिए इनका साइज का ऑर्डर क्या है, ये है। सबसे इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 11, प्रोटॉन की बात करूँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया 11 में, साइज कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स हैं 9 10 11 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब इसमें ना जो हमने ऊपर दो कॉन्सेप्ट पढ़े दोनों मिक्स हो जाएंगे, इनका साइज का ऑर्डर बताना, ठीक है ना। तो देखो जिस जिसका कंपेयर कर सकते हैं पहले वो करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+, ये बताओ इन दोनों में कौन छोटा है, Mg2+ छोटा है ना। चलो जो बात हमको बिल्कुल पता चल रही है वो लिख लेते हैं, इन दोनों में कौन छोटा है, Al3+, Al बड़ा है ना। अब इन दोनों में बिठाना लिंक, ठीक है ना। अच्छा तो मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ में कौन छोटा है, देखो मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें 12, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितने प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उतना साइज छोटा हो जाता है, मतलब एल्यूमिनियम 3+ जो है वो मैग्नीशियम 2+ से छोटा है। दूसरा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन छोटा है, एल्यूमिनियम छोटा है। देखो आप जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, यहाँ से यहाँ जाओगे तो साइज छोटा नहीं हो जाता, तो एल्यूमिनियम छोटा होगा मैग्नीशियम से, है क्या नहीं। हाँ ठीक है ना,
छोटा होगा ना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से। Yes, sir. ये चार बातें तो हमको पता ही है ना, इन सबको कंबाइन कर देंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, है ना। सबसे छोटा एल्यूमिनियम 3+, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2+, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, सबसे बड़ा मैग्नीशियम, इसलिए Medium और medium magnesium को just छोड़ा ना। तो नेक्स्ट बचा ये कि मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम में कौन बड़ा होगा। तो मैग्नीशियम 2+ में कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स, और एल्यूमिनियम कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स, इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम 2+ से बड़ा होगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम 2+ से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को एक बार हम देख लेते हैं। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radius decreases, thus aluminum is smaller than magnesium, ठीक है ना। cations are smaller than parent atom, so aluminium 3+ is smaller than aluminium and magnesium 2+ is smaller than magnesium. aluminium 3+ and magnesium 2+ are isoelectronic with 10 electrons each. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, ज्यादा प्रोटॉन तो छोटा साइज, इसलिए एल्यूमिनियम 3+ क्या है, मैग्नीशियम 2+ से छोटा है। एक बात यहाँ लिखी नहीं है ये वाली, कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम 2+ से बड़ा क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 शेल है, मैग्नीशियम 2+ में 2 ही शेल है, तो एल्यूमिनियम बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर, जो साइज का ऑर्डर है वो क्या है, ये है, सबसे बड़ा मैग्नीशियम, सबसे छोटा एल्यूमिनियम 3+।